गुड आफ्टरनून क्लास, आई एम शशांक सौमित। कल हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बारे में कुछ आइडिया लगाया था। और लास्ट हम लोगों ने टॉपिक जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और फिर उसके बाद था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। और डाइपोल के केस में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज। एक क्वेश्चन देख लीजिए। 4 पॉइंट चार्जेस minus q minus small q, 2 small q and 2q are placed one at each corner of the square of the square. The relation between capital Q and small q, for which the potential at the center of the square is 0. Of the square is 0 is, ऑप्शंस देखिए, कैपिटल Q is equals to minus Q, B capital Q is equals to minus 1 by small q, C capital Q is equals to Q, and D capital Q is equals to 1 by small q। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। 4 पॉइंट चार्जेस minus q minus small q, 2q and 2 capital Q are placed one each at the corner of the square। ठीक है, कहने का मतलब है एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स पे माइनस q माइनस स्मॉल q, 2q और 2 स्मॉल q प्लेस्ड है। ठीक है, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। अब इस सेंटर ऑफ द स्क्वायर ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, इसको O मान लीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर है। इसमें बोला गया है कि इस O पॉइंट में ये चारों के कारण पोटेंशियल यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 0 पोटेंशियल आना चाहिए उसका सेंटर में। ठीक है, अब इस
ये चारों को आप मान लीजिए आर 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 या आर, है ना, क्योंकि ये चारों इक्वल होगा, है ना। अगर स्क्वायर का केस है, चारों ये जो सेंटर है, डिस्टेंस है, ये तो इक्वल होगा, है ना, क्योंकि सेंटर बोला गया है, तो सेंटर बोला गया तो चारों आर आर हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, उसको किसी एक को आर मानिएगा, सब आर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका पोटेंशियल क्या होता है ना, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो होगा, तो जीरो कैसे होगा, वी पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, वी एट पॉइंट ओ क्या होगा, इस पॉइंट ओ के में क्या होगा आपका पोटेंशियल, हम लोग को देखिए आपको कल ही पोटेंशियल के बारे में बताया गया है कि जो पॉजिटिव का केस होगा वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव अगर आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव के चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव को हम लोग उसको साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव को उसके साइन के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा आपका, माइनस के क्यू बाई आर, ठीक है, ये डिस्टेंस आर हो गया, है ना, ये ए आप नेम कर दीजिए, ए बी सी और डी, ठीक है, चार स्क्वायर हो गए, चार कॉर्नर हो गए स्क्वायर के। अब दूसरा आप देखिए इस डी का इस माइनस क्यू के कारण क्या चार्ज आएगा, इस माइनस क्यू के कारण क्या पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, माइनस के स्मॉल क्यू बाई आर, ठीक है। ये दूसरा, आप देखिए इस 2q के कारण क्या चार्ज आएगा आपका, प्लस के 2k क्यू बाई आर, ठीक है। अब चौथा इसके कारण क्या आएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, प्लस के 2k क्यू बाई आर, ठीक है, आ गया। ये चारों के कारण, चारों जो कॉर्नर्स में इसका चार्जेस है उसके कारण आपका पोटेंशियल ये आएगा, ये ए के कारण, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, ठीक है। ये सब के कारण ओरिजिन में या सेंटर पे ये आएगा आपका चार्जेस, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब वी ओ इज इक्वल्स टू जीरो, किस केस में होगा आप देख लीजिए, अगर इसको जीरो इक्वेट करेंगे हम तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस 2k क्यू बाई आर प्लस, यहाँ लिख लीजिए, प्लस 2k क्यू बाई आर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इक्वेट कर दिए, जो स्मॉल क्यू का टर्म एक साथ रख लीजिए और बड़ा क्यू के आप एक साथ रख लीजिए। अब इसको रब अगर कर दे रहे हैं हम लोग ऊपर का केस, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लीजिए आप, जीरो इज इक्वल्स टू 2k बाई आर माइनस के बाई आर, ये एक हो गया, प्लस 2k स्मॉल क्यू बाई आर माइनस के बाई आर, ठीक है, ये दो हो गया, है ना। अब इसको माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 2k बाई आर माइनस के बाई आर, के बाई आर बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो, प्लस सिमिलर यहाँ पर
2kq बाई आर माइनस KQ बाई आर, ये क्या आपका आएगा KQ बाई आर। ठीक है, आगे देखिए अब इसको, अब इसको डायरेक्ट इक्वेट आप इधर इधर ले आइए इसको, KQ बाई आर इज इक्वल टू माइनस KQ बाई आर। ठीक है, ये KQR KQR K और KR, K और R, K और R दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q। कहने का मतलब है अगर सेंटर पॉइंट पे हम लोग को निकालना है ये चारों जो कॉर्नर्स में रखे हुए चार्जेस, उसका सम अगर हम लोग को निकालना, पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, वो वैल्यू आएगा Q इज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर Q इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा तो एट अ सेंटर पॉइंट 0 होगा। अब कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं। फोर इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q। ठीक है, ये चारों चार्ज है आर प्लेस्ड at the corners of the square of side 2L। ठीक है, 2L साइड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A midway between the two charges plus Q and plus Q is, ऑप्शन देख लीजिए, ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L 1 प्लस √5। ठीक है, बी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 स्मॉल q बाई L 1 प्लस 1/√5। C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L 1 माइनस 1/√5 और D 0। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q माइनस Q और माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L। एक स्क्वायर है, इसके साइड में A B C और D नेम कर दीजिए इसको। इसका हो गया आपका प्लस Q, यहाँ पर है, यहाँ प्लस Q, ये माइनस Q
और यहाँ माइनस क्यू, ठीक है। चार्ज है आपका, ठीक है, प्लेस्ड है। और साइड आपका बता रहा है, ये दूसरा पॉइंट इसको कर दीजिए, बी सी डी ई कर दीजिए। इसका मिड पॉइंट पे ए एक पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है ना। उस पे आपको बोला गया है, इस ए पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए मिडवे बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू के बीच में एक मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ए है। अब इस पे हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या होगा पोटेंशियल, ये देख लीजिए। अब ये देखिए जो ए पॉइंट है, इस पे अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है तो वो ई के कारण भी होगा, ये प्लस क्यू के चार्ज के कारण भी होगा, ये प्लस क्यू के कारण होगा। अब लेंथ है इसका बोला है 2l, 2l है लेंथ स्क्वायर का, तो सब साइड 2l होगा, 2l, ये भी 2l होगा। और यहाँ से देखिए ये l होगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये l होगा आपका, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको अब इस ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। अब इसके कारण ये प्लस क्यू के कारण भी होगा, प्लस क्यू के कारण इसका डिस्टेंस एल है और एल है। अब ये दोनों के बीच में देखिए ए डी के कारण भी कुछ पोटेंशियल आएगा, डी के कारण माइनस क्यू के चार्ज के कारण भी, और ए के सी के कारण इस माइनस क्यू का चार्ज के कारण भी आएगा। अब देखिए आपको ये लेंथ एल है यहाँ तक, इस ट्राइंगल को आप सपोज कीजिए एक ट्राइंगल हम लोग बना दे रहे हैं, अगर ई ए और डी, ये ई ए डी ट्राइंगल है ना, इसका लेंथ एल है, इसका 2l है, तो और ये 90 डिग्री होता है आपको पता है स्क्वायर में। तो आपको निकालना है जब अगर इसका पाइथागोरस से ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होता है इसका, इसको मान लीजिए एच मान लीजिए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 2l का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5l स्क्वायर, है ना। तो ये एच स्क्वायर आ गया, तो एच क्या आएगा आपका, एच इज इक्वल्स टू रूट 5 इंटू एल, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये लेंथ होगा रूट 5 इंटू एल, ये भी होगा रूट 5 इंटू एल, ठीक है, ये हो गया। अब आप चारों पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकाल दीजिए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या होगा आप देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए क्या होगा, वी ए इज इक्वल्स टू, अब इसके कारण देखिए प्लस के क्यू बाई एल, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, के इसके कारण के क्यू बाई एल, इसके कारण भी के क्यू बाई एल, प्लस इसके कारण क्या होगा, ए डी के कारण क्या होगा, माइनस के क्यू बाई लेंथ कितना है रूट 5l, ठीक है। अब इसके कारण भी सी के कारण क्या होगा, माइनस के क्यू बाई रूट 5l, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू के क्यू बाई एल माइनस 2 इंटू के क्यू बाई रूट 5l, ठीक है, यह आ गया। अब के क्यू 2 के बाई एल आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 के बाई एल, तो क्या यहाँ पर बचेगा, अब क्यू भी कॉमन ले लीजिए, आपको क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट 5, ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको के का वैल्यू भी पुट करना है, के का वैल्यू आप पुट कर लीजिए। आपको पता है 2q बाई के का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 माइनस 1 बाई रूट
5। ठीक है, आ गया आपका। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, ये बी हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ प्लस चार्ज आपका आ गया 1/1 + 1/√5, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। सी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई में और नीट ये और जेई मेंस में सब इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर लेंथ आपको दे देना था पाइथागोरस थ्योरम से, और नेगेटिव जो चार्ज है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसके कारण क्या पोटेंशियल आता है ये भी आपको देख लेना था। बस इसको देख लीजिए आप। ठीक है, आप देखिए हम लोग कल डाइपोल के बारे में पढ़े थे, एक बार फिर से हम रिकैप आपको करवा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पी inclined at an angle theta whose position vector is r with respect to midpoint of the dipole is given by, ये होता था उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा थीटा बाय r स्क्वायर। v इज इक्वल टू, आपको पुट करके हम बताए थे इसमें, इसका डायग्राम देखिए ये होगा, ये आपको कल बताया गया था, है ना। और इसका वैल्यू देखिए, अगर एक शॉर्ट डाइपोल का केस में होगा, अगर a बहुत ज़्यादा, r बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है e से, तो का केस में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप देख लीजिए, है ना। पहले रिजल्ट देखिए क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। कहने का मतलब है कि अगर ये डाइपोल है -q + q, अब इसका लेंथ है मान लीजिए 2a, ये लेंथ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, आपका लेंथ हो गया a, ये इसका मिड पॉइंट है o, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हो गया a। ठीक है, हाफ वे पे, अगर हाफ वे पे अगर इट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये पॉइंट पी होगा, है ना। जैसे वहां पर कुछ एंगल थीटा लगा रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ठीक है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो होगा। कैसे था देखिए, इसका कोई आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसका इक्वेशन उसका देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये क्या था, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही होता है ना, कि अगर थीटा अगर 90 डिग्री आपका हो गया तो क्या होगा, cos थीटा क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो जीरो होगा तो v इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो v इज इक्वल टू जीरो, जो डाइपोल का केस में जो मिड पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका जीरो आ जाएगा। ये नॉर्मल सा मैथ्स कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट देखिए, electrostatic potential at any point due to a system of point charges q1 q2 qn whose position vector are r1 r2 rn represented is given by 1 by v is equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation of all the charges by r1 minus r2। ठीक है, ये r i होगा यहाँ पर, i इज इक्वल टू 1 से लेकर आ रहा है, ये r1 होगा, सॉरी। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग ले रहे हैं एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर n पॉइंट चार्जेस है, मतलब कहने का मतलब है n नंबर ऑफ चार्जेस वहां पर प्लेस है अगर स्पेस में, मान लीजिए कहने का मतलब है अगर ये चार्जेस एक से ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर प्लेस्ड है, मान लीजिए ये एक चार्ज हुआ, एक ये चार्ज हुआ, एक ये चार्ज हुआ, एक ये चार्ज हुआ, एक ये चार्ज हुआ, है ना। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 है ना। सबका पोजिशन वेक्टर R1 R2 R3
R4 R5 से लेकर n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, यहाँ प्लेस्ड है ना। तो उसके कारण क्या होगा, उसका रेस्पेक्टिवली जो हम लोग टोटल फॉर्मूला जो उसका होता है निकालने का, कैलकुलेट करने का, वो ये होता है, क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस जो होता है उसका समेशन करना है हम लोग को, सिंपल बाई R1 माइनस R2। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर कोई भी आपका वेक्टर एडिशन नहीं होगा, है ना। पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो समेशन होगा डायरेक्ट आप उसको सम कर दीजिएगा, है ना। वही इसमें लिखा है Q1, और यहाँ पर I का वैल्यू है I इज इक्वल्स टू 1 2 3, जैसे जैसे पुट करते जाएंगे सबका वैल्यू आते जाएगा और उसका टोटल समेशन यहाँ पर होगा। तो आपको याद रखना है कि वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसमें सिंपल उसका एडिशन हम लोग को कर लेना है, ठीक है। वेयर आर इज द पोजिशन वेक्टर एट एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन हम लोग को इस पॉइंट को लिए है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल कैरिंग अ चार्ज q एंड अ रेडियस r रेस्पेक्टिवली एट एनी पॉइंट p, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये डाइपोल का केस हम आपको बताए थे, नॉर्मल केस में भी यही होता है ना। ये डाइपोल का केस हम आपको बताए, नॉर्मल केस में भी अगर कोई पॉइंट चार्ज है डायरेक्ट उसका सम कर दीजिएगा, है ना। एक से ज़्यादा पॉइंट है, Q1 Q2 Q3 Q4 से लेकर Qn है, Rn है, R1 R2 R3 R4 से लेकर Rn तक है। इसका भी डायरेक्ट आपका समेशन हो जाएगा, है ना, आपका स्केलर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट कहीं भी पी लाई करेगा, ठीक है, ये बात हो गया। अब आगे देखिए, अब इनसाइड अ शेल क्या होता है, ठीक है। अगर शेल का केस में आप यहाँ पर देखे थे, electrostatic potential due to a thin charged spherical shell carrying a charged q and a radius r respectively at any point p line। सिंपल आपको पिछला बार इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो केस हम बताए थे, अगर ये स्फेयर है, एक स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, इसका रेडियस आपका r है, इससे p डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट p है, ठीक है, ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज स्फेयर, ठीक है, इससे p डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब कहने का मतलब है, लास्ट बार आपको जो हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि किस तरह का चार्ज बिहेव करता है, पॉइंट अगर एक शेल का इनसाइड है, आउटसाइड है और उसके सर्वस पे है ना। तो पिछले बार हम आपको बताए थे, सिमिलर केस आप इस यहाँ पर रखिएगा कि इनसाइड अ शेल क्या होगा। इनसाइड अ शेल देखिए आप फॉर्मूला, पोटेंशियल भी उसी तरह से होगा, है ना। इनसाइड अ पोटेंशियल क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r फॉर r लेस देन r, ठीक है। अगर r लेस देन r होगा, ये टोटल डिस्टेंस अगर आप यहाँ से मान लीजिए r है, ठीक है। ऑन द सरफेस, अगर ऑन द सरफेस होगा सेम वही होगा, r इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड द शेल होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r फॉर r ग्रेटर देन r। अगर r ग्रेटर देन होगा, कोई आउटसाइड पॉइंट के लिए होगा, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हो जाएगा। अगर ये आउटसाइड का केस है, इनसाइड का केस आप देखिए, अगर ये P पॉइंट है और ये डिस्टेंस यहाँ से R है और ये इसका रेडियस स्मॉल r है, तो इस केस में आपका इनसाइड का केस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और ऑन द सरफेस अगर P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू स्मॉल r हो गया, है ना, R इज इक्वल्स टू स्मॉल r हो गया, आपको बस इक्वेट करना है आपको, तो ये केस हो जाएगा। ये पोटेंशियल आपको याद रखना है, वेयर P is the distance, R is the distance of from the center of the shell, है ना, R होगा is the distance of P, where R
इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, पिछला बार भी आप लोगों ने ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ पढ़ा था, पोटेंशियल केस में भी इसी तरह का ग्राफ होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लीजिए। अब ये देखिए केस, ये पोटेंशियल, पिछला बार आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखा था, इस बार पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ देखिए। ये आर है ना, और ये पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, अगर आर, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है ना, अगर आर यहाँ पर इक्वल होगा तो उसका क्या केस होगा आपका, आएगा यहाँ पर के क्यू बाई आर, ये केस हो जाएगा आपका इनसाइड द सेल का केस में, इनसाइड द सेल का केस में आएगा आपका क्यू बाई आर। अब उसी से घटते चला जाएगा ये, है ना, जैसे जैसे पास आएगा, क्योंकि रेडियस जैसा घटते चले जाएगा, है ना, वो डायरेक्ट इसका वेलोसिटी पोटेंशियल घटता चला जाएगा। जैसे जैसे ओरिजिन के पास आएगा शेल का, उसी तरह से उसका पोटेंशियल घटते चला जाएगा, और ऑन द सरफेस मैक्सिमम होगा, और बाहर भी सेम सिमिलर साइज चार्ज होगा, ठीक है। उसका डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो जो पॉइंट है आर, ये आप ग्राफ ये याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर न्यूमेरिकल केस में आपका आएगा ये, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक आप लोगों ने जो बनाया है, इसके लिए आप देखिए एक काम कीजिएगा कि एक ग्राफ आप इस तरह से, ये ग्राफ और ये फॉर्मूला का एक चार्ट बना लीजिएगा एक पर्टिकुलरली, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल का जो हम लोग पिछला बार किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का केस क्या था, और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का केस क्या था, या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या केस था, ये सबको आपको एक साथ रख लेना है ना। उससे क्या होता है, आपको एक बार में लास्ट में रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, इसी कारण से आप इसको एक साथ रख लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार में आप इसको देख सकिएगा तो आगे आपको रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल्स में भी जब हम सॉल्व कराएंगे तो इस तरह का केस हम लोग देखेंगे, और उस तरह का हम लोग आगे इसको एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, कल हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस से आगे करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको करेंगे। ओके, थैंक यू।